नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग क्लास को देखते ही होंगे और अभी के क्लास में हम बता रहे हैं आपको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है। और कल के सेशन में हमने बताया था आपको कि स्वामी विवेकानंद के बारे में उनकी क्या भूमिका रही समाज में। तो वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और जो भी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और आप यदि 12th में आर्ट्स लिए हैं और आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो इन सभी चीज़ों को भी हम कवर कर रहे हैं। और साथ साथ ही बिहार पुलिस और आगामी परीक्षा जो है जुलाई में होने वाली है बिहार मग्नी सेट की और जेल वार्डर, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये एक टॉनिक का काम करेगा आप लोगों के लिए। तो इन सभी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर मत करें। तो जो भी चीज़ें बता रहे हैं उनको नोट डाउन करें और पढ़ें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जो है सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या भूमिका रही। इस प्रकार राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन सभी व्यक्ति जो समाज सुधारक के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से उभरे, उसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल प्रेसिडेंसी से उभरे एक समाज सुधारक के रूप में। और इन्होंने नारी शक्ति पर बहुत बल दिया एवं बाल विवाह पर रोक लगाया और विधवा पुनर्विवाह पर जो है समर्थन किए, विधवा पुनर्विवाह। और उस टाइम जो थे समाज में जो थे बहुत सारी कुरीतियां थी। हिंदू धर्म में विधवा महिलाओं को जो है विवाह करने का अधिकार नहीं मिलता था, तो इन्होंने लॉर्ड कैनिंग की सहायता से जो है विधवा पुनर्अधिनियम लाया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म जो है 1820 ईस्वी बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ एवं इन्होंने नारी शक्ति पर जो है बहुत बल दिए और इनकी प्रयास से जो है विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की सहायता से पारित की गई और फिर जो है विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार मिला। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की सहायता से लाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला प्रश्न आते रहते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख पुस्तकें जो है सोम प्रकाश है, विरन परिचय है या वर्णी परिचय। ये सोम प्रकाश जो है बिहार पुलिस और बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार एसआई और बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है सोम प्रकाश, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब जो है क्वेश्चन बदनाम क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप इग्नोर मत करें। और सोम प्रकाश है, विरन परिचय, ये इन सब चीज़ों की जो है इनकी पुस्तक है। ये सोम प्रकाश जो है बंगाली भाषा में है। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है 1891 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो हैं उनको बंगाल का जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों पर पढ़े हम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने नारी शक्ति पर बहुत बल दिया समाज सुधारक के रूप में एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। और विधवा पुनर्विवाह पर जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती भी चाहते थे कि विधवा पुनर्विवाह जो है लागू हो, तो ये भी चाह रहे थे, लेकिन उनके प्रयास में नहीं हो पाया। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग की सहायता से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर ले। यहाँ से दो प्रश्न के वाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इनकी पुस्तक ये सोम प्रकाश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोम प्रकाश पुस्तक। और यदि हम देखें धर्मसभा जो थे, आप राधाकांत देव को देखे होंगे। जब हम राजा राम मोहन राय के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे सती प्रथा बताए थे और सती प्रथा के समर्थक में थे राधाकांत देव। सती प्रथा के समर्थन में थे राधाकांत देव। तो इन्होंने जो है देव समाज धर्मसभा की स्थापना की। इनका नेतृत्व करता जो थे राधाकांत देव थे और इसकी स्थापना जो है 1830 ईस्वी में की गई। और धर्मसभा की स्थापना क्यों की गई? क्यों इन्होंने जो है सती प्रथा के समर्थन के लिए इस सभा का स्थापना की। और उसके बाद यदि देखें सत्यशोधक समाज, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो यहाँ से सत्यशोधक समाज वाला प्रश्न नहीं पूछेगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में की गई और ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। ज्योतिबा फुले भी समाज सुधारक के रूप में उभरे एवं नारी शक्ति पर बहुत बल दिए। और इनकी पुस्तक जो है गुलामगिरी, ये भी बदनाम क्वेश्चन है। यहाँ से ये वाला ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं कि ये इनकी पुस्तक की गुलामगिरी पुस्तक नहीं आया हो। कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, सब में ये पूछा जाता है। पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिबा फुले की है, ज्योतिबा बाई फुले। और ये जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा की गई। ये दो प्रश्न यहाँ से स्टार मारेंगे और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देव समाज की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में लाहौर में की गई। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे शिव नारायण अग्निहोत्री थे और इनका भी उद्देश्य था कि समाज में जो है नैतिकता लाना। तो इन सभी चीज़ों को आप देखें। यहाँ से 2 पॉइंट ये वाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर से
यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग, और यहाँ पे इनकी पुस्तक, उसके बाद धर्मसभा की स्थापना 1830 राधाकांत देव एवं सत्यशोधक समाज। यहाँ पे इसका जो है तीनों इंपॉर्टेंट है, स्थापना ज्योतिबा फुले के नेतृत्व करता हुए, एवं पुस्तक जो है गुलामगिरी, और देव समाज के नेतृत्व करता है जो श्री नारायण अग्निहोत्री। इनको याद रखिएगा। ये अब जो है छोटे छोटे आंदोलन हैं, धर्म जो भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो भी बता रहे हैं, यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ से 5-6 पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। इससे यहाँ से हर सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, एवं कल जो है आगे हम पढ़ेंगे समाज सुधारक में रूप में कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और क्लास को शेयर करें। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के बीच। कल जय हिंद, जय भारत।